नेपोलियन इटली का रहने वाला है, ही इज अ इटालियन मिडिल क्लास फैमिली का लड़का। उसकी माँ पेरिस घूमने आती है, आर्मी में था वो। तो वहाँ जैसे यहाँ रेड फोर्ट है, ऐसे वहाँ पैलेस ऑफ वर्सेलीज है। तो अपनी माँ को वो दिखाता वो पैलेस, कहता है एक दिन तुमको गिफ्ट कर दूंगा। तो उसकी माँ उसको देखती है ऐसे, कहती बेटा दिन में मत पिया करो। और 1799 ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और वो जो कहानी है उसकी प्रेसिडेंट बनने की, 1789 फ्रांस तबाह हो चुका है, आग लगी हुई है चारों तरफ, अंधेरा छाया हुआ है पूरे फ्रांस में, अंधेरा। और उसमें वो एक आर्मी ऑफिसर है नेपोलियन। देखो उसको बोलते हैं, मैं बार बार एक स्टेटमेंट बोलता हूं ना कि क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड पीपल। संकट खड़ा हो रहा है, इसका मतलब कुछ बढ़िया बनने जा रहा है। अब तुर्लॉन एक शहर है वहां का ये तुर्लॉन एक शहर है फ्रांस का, बंदरगाह है। जैसे यहाँ बॉम्बे है, चाइना में शंघाई है, ऐसे ही एक बंदरगाह है, पोर्ट है उसका, ये उसके चार्ज में है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है रेवोल्यूशन के टाइम। और पूरे फ्रांस में दुर्घटनाएं घट रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है। तुर्लॉन में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पेरिस में डायरेक्टरी बैठी हुई थी पेरिस में। तो वहां जब ये रिपोर्ट पहुंची डायरेक्टरी के पास कि यार ये एक शहर है फ्रांस का जहां कोई घटना नहीं घट रही, तो बोले कौन है उस शहर का इंचार्ज? बोले नेपोलियन। बोले उसको पेरिस बुलाओ यार, इतना काबिल आदमी है, इसको पेरिस बुलाओ। पेरिस आ गया, पेरिस का प्रोटेक्शन इसके हाथ में आ गया। अब जब ये पेरिस पहुंचा तो इसने पहला काम क्या किया, सर्च ऑपरेशन शुरू कराया कि जिनके घर में वेपन है निकाल के लाओ। अब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसी सर्च ऑपरेशन में एक दिन क्या हुआ, एक लड़का इसके ऑफिस में आया भागते हुए गन लेके और चिल्ला रहा था, आई विल नॉट गिव द गन ऑफ माई फादर, मैं अपने पापा की गन नहीं दूंगा। लड़के के पीछे एक लेडी एंटर की, जोसेफिन, वो फ्रांस के एक कैपिटलिस्ट की वाइफ थी, विडो थी, और बड़ी पावरफुल लेडी थी। वो फ्रांस के जितने बड़ी बड़ी हस्तियां थी सबसे उसकी दोस्ती थी, फ्रेंच प्रेसिडेंट बार्रा से भी। वो पहचान गया तुरंत कि ये जोसेफिन है। उसने लड़के को छोड़ दिया कि जाओ, और गन चाहिए, यू वांट मोर गन्स? उसने कहा नो अंकल थैंक यू, बस इतना ही। वहीं से उसकी और जोसेफिन की दोस्ती शुरू हो गई, दोस्ती प्यार में बदल गई। एंड दिस इज कॉल्ड एज एरिस्टोक्रेटिक अफेयर। एक मजनू टाइप अफेयर होता है जिसमें आदमी भिखमंगा हो जाता है, और एक एरिस्टोक्रेटिक टाइप अफेयर होता है। टाइप इंपॉर्टेंट है, अफेयर बुरा हो सकता है, टाइप बुरा नहीं है। और फिर एक दिन फ्रांस को खबर मिली कि इसने जोसेफिन से शादी कर ली, बड़ी है इससे, 3 बच्चों की माँ है। और जैसे इसने शादी की इसका प्रमोशन हो गया, कमांडर इन चीफ ऑफ फ्रेंच आर्मी। क्या कैलकुलेशन है। यहां लोग प्रेम करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, फिर एक दूसरे को सफाई देते हैं, मैंने ये नहीं किया, मैं तो उससे ऐसे ही बात कर रहा था, शी इज माई फ्रेंड ओनली। और बाप जो रायता चलता है। सेना डिमोरलाइज थी, 10 साल से 7-8 साल से उसको सैलरी नहीं मिली थी, वो फाइनेंशियली बैंकरप्ट स्टेट है ना, रेवोल्यूशन हो चुका है। अब इमेजिन करो, उसी में उसने एक ऐसा कांड किया नेपोलियन ने। अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हें मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को बाहर मत जाने दो। 1797 फ्रांस पे ऑस्ट्रिया ने अटैक कर रखा है, अंदर अंधेरा, बाहर से हमला, उस पर से नेपोलियन कमांडर इन चीफ, 4 कमांडर ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। तो डायरेक्टरी को लगा ये भी रिजाइन कर देगा, भाग जाएगा। पर वो जाता है आर्मी के सामने,
आर्मी डिमोरलाइज है, सैलरी नहीं मिली है, ड्रेस ठीक नहीं है, वेपन्स ठीक नहीं है, उसके हाथ पे एक निशान है, अपने निशान को दिखाता है सोल्जर्स को, कहता है आई एम द ब्लेस्ड सन ऑफ गॉड। बचपन में बिल्ली ने पंजा मार दिया था तो उसका निशान पड़ गया था, तो निशान इतना प्यारा था, वो देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, उसको दिखाया उसने, कहता आई एम द ब्लेस्ड सन ऑफ गॉड, ये देखो आई विल नेवर बी डिफीटेड, मैं कभी हारूंगा नहीं। आर्मी को एंथुसियाज्म दे दिया। अब आर्मी को सैलरी नहीं मिली है तो कहता है इफ यू कम विद मी आई विल टेक यू टू गुजरात। इटली इज द गुजरात ऑफ यूरोप, द लैंड ऑफ वेल्थ। अब तुम देखो उसकी साइकोलॉजी, एक तो मरे हुए लोगों को उत्साह दे रहा है, ऊपर से ड्रीम दे रहा है पैसे का कि आओ चलो इटली के शहरों को लूटे। और आर्मी निकली और ऑस्ट्रिया को बहुत मार मारा, डिफीट किया ऑस्ट्रिया को 1797 और ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो, ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो, और ऑस्ट्रिया को डिफीट किया, हराया। लेकिन फ्रांस की जनता पे कोई टैक्स नहीं लगा। जनता कि हमसे पैसा नहीं लोगे, अरे बोले नहीं, बोले बिना पैसे के वॉर कैसे कर लिया तुमने। इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को हराया और सारा वॉर का पैसा ऑस्ट्रिया से लिया, बोला कंपेंसेशन दोगे तुम। फ्रांस की जनता पे टैक्स ही नहीं लगाया इसने, आयरन माइंस, कोल माइंस सब ले आया ऑस्ट्रिया से। और जब कैंपो फॉर्मियो ट्रीटी के बाद ये पेरिस की सड़कों पे पहुंचा तो जनता चिल्ला रही थी, नेपोलियन नेपोलियन नेपोलियन, हर हर नेपोलियन, घर घर नेपोलियन। देखो जनता का दिल जीत दिया। डायरेक्टरी को पता चल गया कि यार ये तो गलत बात हो गई, जनता इसकी सपोर्ट में चली गई। तो डायरेक्टरी ने क्या किया, इसको एक नया प्रोजेक्ट दिया, कहा तुम इंग्लैंड जाओ। अरे बोला मैं इंग्लैंड क्यों जाऊंगा, मैं इंग्लैंड जाऊंगा तुम इंग्लैंड की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दोगे, वहाँ मेरी हत्या हो जाएगी, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा। तो जो फ्रेंच कैपिटलिस्ट थे अंबानी वो भी बैठे हुए थे वहाँ मीटिंग में। तो अंबानी खड़ा हुआ, उसने कहा यू आर डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसने कहा नो सर, आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग। अंबानी ने कहा क्या, कहा सर मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, इजिप्ट पे कब्जा करूंगा, आई विल टर्न इजिप्ट एज अ बेस फॉर फ्रांस एंड फ्रॉम इजिप्ट आई विल ऑक्यूपाई इंडिया एंड देन आई विल गिफ्ट इंडिया टू यू। 1799 फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान इज द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, और 1799 में टीपू की हत्या हो रही है। कनेक्ट करो दोनों इंसिडेंट को। तब अंबानी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, बोला जियो के लिए काम करोगे, बोले हाँ सर। अब जब अंबानी की बैकिंग मिल गई, अंबानी ने पलट के डायरेक्टर को कहा कि हमारा लड़का ये, कोई छेड़ेगा तो धोती खींच लूंगा। In 1799 he becomes the president of France. इसको तुम कहाँ लगा रहे हो पार्थ, इसको तुम लगा कहाँ रहे हो, किसी की बुराई करने में क्या फायदा, कर नहीं पाओगे। इतनी बड़ी शक्ति का अगर तुम घटिया इस्तेमाल कर रहे हो, इतना बड़ा पावर बैंक तुम्हारे पास है,